शब क़द्र की नमाज का तरीक़ा सुन्नी और शिया मुसलमानों के लिए। शब क़द्र की नमाज यूँ तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन आज हम अपने वीडियो में कुछ ख़ास बातें बताने जा रहे हैं। रमज़ान का महीना सभी मुस्लिम भाई बहनों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होता है। रमज़ान के महीने में शब क़द्र की रात को इबादत की रात भी कहा जाता है। हर एक मुसलमान को शब क़द्र की नमाज का तरीक़ा पता होना चाहिए। शब क़द्र की नमाज करने के फ़ायदे बहुत सारे हैं। शब क़द्र की रात इसलिए भी ख़ास होती है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस रात इबादत करने से आपको हज़ारों रात की जाने वाली इबादत से भी ज़्यादा सवाब मिलता है। शब क़द्र की रात में अल्लाह की जितनी हो सके उतनी इबादत करना चाहिए, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा सवाब मिले। हालांकि सभी मुसलमानों को शब क़द्र की नमाज के बारे में पता होता है, लेकिन अगर आपको शब क़द्र की नमाज का तरीक़ा नहीं पता है तो हमारा ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम अपने इस वीडियो में शब क़द्र की नमाज का तरीक़ा बताने के साथ साथ शब क़द्र की नमाज की नीयत, शब क़द्र की नमाज की रकत कितनी होती है, शब क़द्र की नमाज के फ़ायदे कितने हैं, इसकी जानकारी दे रहे हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि इस्लाम में अल्लाह को राज़ी करने के लिए नमाज पढ़ी जाती है। हर मुसलमान को नमाज पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन सुन्नत, नफिल जैसी नमाज़ों को अदा करने से पहले बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है, इसलिए इन्हें करना भी ज़रूरी होता है। शब क़द्र की नमाज का तरीक़ा के बारे में बताने से पहले हम आपको शब क़द्र की नमाज का समय, शब क़द्र की नमाज में नियत और शब क़द्र की नमाज में कितनी रकत होती है इसके बारे में जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। शब क़द्र की नमाज का समय क्या है? ये हम सभी जानते हैं कि इस्लाम धर्म में हर चीज़ का एक सही वक्त तय करा गया है। जैसे पांचों वक्त के नमाज का समय भी तय होता है और उस तय समय पर ही नमाज पढ़ी जाती है, ऐसे ही शब क़द्र की नमाज पढ़ने का समय भी तय किया गया है। शब क़द्र की नमाज पढ़ने से बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है, इसलिए इस नमाज को पढ़ना सभी मुसलमानों के लिए ज़रूरी होता है। आज भी काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें शब क़द्र की नमाज का वक्त नहीं पता होता है। ऐसे में वो मौलवी या घर के बुज़ुर्गों से शब क़द्र की नमाज का सही समय पूछते हैं। अगर आप भी ऐसे इंसानों में शामिल हैं जिन्हें शब क़द्र की नमाज का समय नहीं पता है, तो हम आपको नमाज का वक्त बताते हैं। ये तो हम सभी को पता है कि शब क़द्र की रात मग़रिब के समय से शुरू होकर फज्र तक रहती है, इसलिए शब क़द्र की नमाज मग़रिब से लेकर फज्र के दरमियान पढ़ी जाती है। लेकिन ख़ास ख्याल रखें कि शब क़द्र की नमाज अफ़ज़ल इशा के नमाज अदा करने के बाद ही पढ़ी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि तन्हाई में की गई इबादत को अल्लाह सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। ज़्यादातर मुसलमान इशा की नमाज के बाद तरावी की नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद शब क़द्र की नमाज अदा करते हैं। शब क़द्र की नमाज की रकत, इस्लाम में जितनी भी नमाज है उन सभी की रकत अलग अलग होती है। आप अपने मन या हिसाब से रकत को कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। हालांकि कुछ ख़ास नमाज जो इबादत के लिए होती है, जैसे नफिल नमाज, इस नमाज को आप चाहे कितनी बार अदा कर सकते हैं। दूसरी तरफ फ़र्ज़ नमाज, जिसकी रकत तय की गई है, आप तय रकत से ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हैं। इसी तरह पांचों वक्त की नमाज की रकत भी तय है, आप केवल उन्हीं ही पढ़ सकते हैं। शब क़द्र की नमाज इबादत की नमाज होती है, इसलिए इसमें काफ़ी तरह की रकत होती है, जैसे 2, 4, 8, 10, 12, 14, 50 रकत। इनमें से कितनी भी रकत आप शब क़द्र की नमाज में पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि शब क़द्र की नमाज में कितनी रकत पढ़नी चाहिए, इसके बारे में जानकारी देते हैं। शब क़द्र या लैलतुल क़द्र की नमाज का तरीक़ा सुन्नी मुसलमानों के लिए। सबसे पहले शब क़द्र की नमाज अदा करने से पहले अच्छी तरह से वज़ू कर लें। वज़ू करने के बाद किसी पाक साफ जगह पर जानेमाज़ बिछा लें और खड़े हो जाएं। दूसरा, अब आपको जितनी भी रकत की नमाज पढ़नी है उसकी नियत कर लें। तीसरा,
جب نیت ہو جائے تو اس کے بعد نماز ادا کریں۔ شب قدر کی نماز کی رکعت آپ کتنی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نیت کریں گے آپ، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز شب قدر کی نفل کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے، وقت موجودہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ نیت کر کے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینا ہے، پھر ثنا پڑھنا ہے، اس کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے۔